सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 गुलाबी नगरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ गुलाबी नगरी। प्यारे बच्चों, हमारे देश में एक राज्य है जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यह नगर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अब जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ गुलाबी नगरी। बच्चों, इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम है सरिता। वह घूमने के लिए जयपुर गई है और वह जयपुर से अपने मित्र को पत्र के माध्यम से बता रही है कि उसने जयपुर में क्या क्या देखा, उसे जयपुर कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं कि यह पाठ शुरू किया हुआ है। पहले ऊपर शहर का नाम लिखा है जयपुर, फिर तारीख लिखी हुई है, फिर अपने मित्र का नाम लिखा है और फिर उसे सस ने नमस्ते करके इसको शुरू किया गया है। तो यह पाठ एक पत्र के रूप में हमें दिया गया है। तो बच्चों, इसमें जो सरिता है वह जयपुर गई और उन्होंने जयपुर तक का सफ़र रेल से तय किया। उसे जयपुर का मौसम बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ दिन में थोड़ी गर्मी थी और सुबह और रात को ठंडा था। उसने जयपुर में क्या क्या देखा वह अपनी मित्र को बता रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और मैंने आपको बताया इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। इसे गुलाबी नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर घर और जो इमारतें हैं वो गुलाबी रंग की हैं। तो इस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में हम इसे पिंक सिटी कहते हैं। इस नगर की स्थापना सन 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी और जयपुर पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक सिर्फ हमारे देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, इस शहर को देखने आते हैं। सबसे पहले सरिता ने जयपुर में हवा महल देखा। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें छोटी छोटी कई खिड़कियां हैं। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर के बाद वह लोग राम निवास बाग गए। वेधशाला मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के यंत्र हो, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे यंत्र रखे जाते हैं जिनके द्वारा हम अंतरिक्ष और नक्षत्र तारों को देख सके, उनका अध्ययन कर सके। उसी के पास वो बच्चे, फिर वो जो सारिका है वह एक बाग में घूमने गए। उस बाग में उसने तरह तरह के पेड़ पौधे, मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय भी देखा। संग्रहालय जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को संभाल कर संजो कर रखा जाता है उसे संग्रहालय कहा जाता है। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी उन्होंने देखा। संग्रहालय में जो संग्रहालय था, मैंने आपको बताया कि प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, तो वहाँ पर राजा महाराजाओं के वस्त्र, जो वो वस्त्र पहनते थे और जिन अस्त्र शस्त्र से वो युद्ध में लड़ने जाते थे, उनके चित्र रखे हुए थे।
उसके बाद वह लोग आमेर का किला देखने गए। यह किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। यह पहाड़ी पर बना हुआ है। किले के पास ही स्थित शीश महल भी सारिका को बहुत अच्छा लगा। शीश महल के पास देवी का मंदिर था, जहाँ जाकर सारिका और उसके परिवार ने देवी के दर्शन किए और रास्ते में उन्होंने मनसागर झील को भी देखा। मनसागर झील के बीच में जल महल बना हुआ है, जिसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह मतलब जहाँ पर महाराजा आराम करने जाते थे, इसके रूप में उन्होंने उसका निर्माण कराया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी मतलब जो दूसरे देश के होते हैं, पक्षी। जयपुर में दूसरे देशों के लोग तो आते ही हैं घूमने के लिए, साथ साथ में विदेशी पक्षी भी सर्दियों के मौसम में मनसागर झील में आते हैं। मनसागर झील देखने के बाद सारिका व उसका परिवार गुड़िया घर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ तारामंडल भी देखने गए। गुड़िया घर में देश विदेश की अनेक गुड़ियाएँ रखी हुई थी। फिर सारिका अपने मित्र को बता रही है कि समय की कमी होने के कारण तारामंडल में जो विशेष शो कार्यक्रम होता है वो वह नहीं देख पाए, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था। फिर रात को उन लोगों ने राजस्थान का लोक नृत्य देखा और उनके साथ उन्होंने नाच भी किया। फिर राजस्थान का जो विशेष व्यंजन है दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी भी का मज़ा लिया। अब वह अपने मित्र को यह बता रही है कि जयपुर की उनकी 2 दिन की यात्रा समाप्त हो गई है। अब वे लोग अपने झीलों के शहर उदयपुर वहाँ जाने के लिए निकल गए हैं और वह अपने मित्र को यह भी बता रही है कि वह अगला पत्र उदयपुर से उसे लिखेगी। अंत में देखिए उसने अपने पत्र को कैसे समाप्त किया है। चाची जी और चाचा जी को प्रणाम और मीठी को प्यार, और लिखा है तुम्हारी सखी सारिका। इस तरीके से सारिका ने एक पत्र के माध्यम से अपने मित्र को जयपुर के बारे में बताया है। तो बच्चों, आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस पाठ को पढ़ें और जयपुर के बारे में इसमें जो जानकारी दी है उसे समझें। इस पाठ में कई कठिन शब्द हैं, तो बच्चों आप सभी से निवेदन है कि आप सब इन शब्दों को बार बार पढ़ें और इनका अभ्यास करें। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।